सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 3 बातें बताने वाला हूं मुख्य तौर पे, जो ऐसे लोगों को जरूर पता होनी चाहिए जो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं। चाहे उनको 1-2 साल हुए हैं या लंबे 10-15-20 साल से जो लोग पीड़ित हैं, उनके घर परिवार में किसी को समस्या है। लक्षण मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसीलिए आज के वीडियो में लक्षण के बारे में मैं कोई भी बात नहीं बताने वाला। सबसे पहली बात जो मैं बताने वाला हूं, जो सभी को पता होनी चाहिए, वो है उतारे के बारे में। कुछ लोगों को इससे संबंधित बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो उसको क्लियर कर देता हूं। उतारा करने से क्या होता है भाई? उतारा करने से जो भी नेगेटिविटी होती है, उसके अंश उस उतारे में आ जाते हैं। मान लीजिए कोई नेगेटिविटी 10 अंश से मिलकर बनी है और उसका आधा अंश उस उतारे में खिंचा और वो जल गया, तो वो ऐसा नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे, या आपको ये भी नहीं दिखेगा कि कोई फर्क पड़ा है। फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक आधे से ज्यादा वो नेगेटिविटी कट ना जाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 3-4-5 उतारे करने के बाद बंद कर देते हैं कि अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ठीक उसी तरीके से है कि जब आपको कोई बीमारी हो जाती है और कोई डॉक्टर कोई एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो पहले दूसरे तीसरे दिन हो सकता है आपको कोई फर्क ना दिखाई दे। कुछ लंबी बीमारियां हैं, जैसे टीबी की बात करें तो महीने 2 महीने में भी फर्क नहीं पता चलता। तो बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें फर्क नहीं पता चलता, लेकिन जब दवाई को रेगुलर लेते हैं तब उसका फर्क पता चलता है। ठीक इसी तरीके से जब उतारे रेगुलर किए जाते हैं तब फर्क पता चलता है। जब आप हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो मैं एक पर्टिकुलर आपको उतारा बताता हूं कि ये वाला उतारा आपको करना है और इससे आपको आराम मिलेगा। जिन भाई बहनों ने हमारे यहाँ संपर्क अभी तक नहीं किया, उनको वीडियो के माध्यम से एक उतारा मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, कुछ कपूर ले लो। कितना लेना है? 5-6-7-10 टुकड़े कपूर के ले लो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। एक आपको जायफल ले लेना है, 11 लौंग ले लेना आप, ठीक है। जायफल हो गया, कपूर हो गई, लौंग हो गई। ये सारा सामान लेके अपने इष्ट से प्रार्थना करो। और वैसे मैंने बहुत सारे मंत्र बताए हुए हैं वीडियो के माध्यम से कि कैसे कैसे उतारा करना है। तो वो सामान लेके अपने सर के ऊपर से दोनों मुट्ठी में रखना, एक को क्लॉकवाइज घुमाना, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, और उसको जला देना। कब करना है? अपने दिन बांध लो कि मैं मंगलवार शनिवार अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए उतारा करूंगा ही करूंगा, या अपनी प्रोटेक्शन के लिए करूंगा। चाहे आपकी फैमिली में कोई परेशानी हो या ना हो, आप इसको कर लो। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इसको उतारे को कर लो। बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ संपर्क करिए, हम आपको एक विशेष उतारा बताएंगे जिससे नेगेटिविटी कटती है। तो आशा करता हूं कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से उतारे के बारे में आपको चीज क्लियर हो गई होगी। और जिन लोगों को दिक्कत नहीं है वो बेझिझक कर लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगली बात आती है मंत्र जाप के बारे में, जिसपे मैंने अभी तक अपने सभी वीडियो में सबसे ज्यादा जोर दिया है। मंत्र जाप से क्या होता है? मंत्र जाप आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि मंत्र जाप एंटी है किसी भी नेगेटिविटी का, ठीक है। एंटी है, जैसे जब कोरोना नामक बीमारी आई थी तो कुछ वैक्सीन्स लगी, या बहुत सारी पहले बच्चों को बीमारियां हो जाती थी तो वैक्सीन लगती है, तो अब उनको परेशानी नहीं होती। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहले से एक सफिशिएंट क्वांटिटी में मंत्र जाप करता है, जैसे एक घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, तो ऐसे लोगों को चांसेस है कि 90% कोई नेगेटिविटी ना लगे, और लग जाती है तो ठीक हो जाती है। जब अपॉइंटमेंट के समय पे मैं लोगों से पूछता हूं कि आप कितनी देर मंत्र जाप करते हो, तो कुछ लोग बहुत हंस के या बहुत कैजुअली जवाब देते हैं कि 11 बार मंत्र जाप करते हैं, 1 माला मंत्र जाप करते हैं, 2 माला मंत्र जाप करते हैं। भाई कुछ भी नहीं होगा आपका, इससे बंद कर दो। इससे अच्छा बिल्कुल मंत्र जाप मत करो। अगर आपके पास अपने जीवन में 1.5-2 घंटा नहीं है मंत्र जाप करने के लिए, मत करो। और यहां मैं कोई चलते फिरते उठते बैठते मंत्र जाप की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर यहां नेगेटिविटी का इश्यू है तो चलते फिरते उठते बैठते मंत्र जाप से वो ठीक नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो आप चलते फिरते उठते बैठते मंत्र जाप करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, लेकिन उससे नेगेटिविटी नहीं कट सकती। उससे आपका ऑरा बन सकता है, आपका हृदय चक्र खुल सकता है, और चक्रों में
कुछ चीजें देखी जा सकती हैं, लेकिन आप बोलो कि नेगेटिविटी कट जाएगी, कोई चौकी कट जाएगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। आप चाहे कितने भी बड़े गुरु से नाम जाप ले लीजिए, चलते फिरते नाम जाप करने से कुछ नहीं होगा अगर नेगेटिविटी पहले से है। तो इस बात को समझिए, अगर आपके पास कोई पहले से मंत्र है, जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ संपर्क किया है, उनको ये संदेश है कि भाई मंत्र जाप को बढ़ाइए, मिनिमम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को करिए, और ज्यादा कर सकते हैं करिए, आपको लाभ मिलेगा। और जिन भाई बहनों के पास कोई मंत्र नहीं है, वो अपने ही इष्ट के मंत्र का मंत्र उठा लीजिए। ये मत सोचना मेरा कोई गुरु नहीं है, ये मत सोचना कि अरे मेरा कोई गुरु नहीं है तो मेरा मंत्र जाप फलित होगा या नहीं होगा। अपने इष्ट के भरोसे 100% रह के उस मंत्र का जाप करिए, आपकी नेगेटिविटी कटने लगेगी। थोड़ा ज्यादा मंत्र जाप करिए तो ही नेगेटिविटी कटेगी, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब बात करता हूं तीसरी बात। जब भी किसी व्यक्ति को नेगेटिविटी लगती है तो वो बहुत कोसता है। किसको कोसता है? कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे ऊपर क्रिया उसने क्यों करी। वो कहीं जाता है, कोई नाम बता देता है, अरे तुम्हारे इस रिश्तेदार ने क्रिया करी है, उस रिश्तेदार ने क्रिया करी है। सबसे पहले अपने जीवन में इन सब चीजों को भाई कोसना बंद करो कि आपके ऊपर ही वो नेगेटिविटी क्यों आई, आपके घर में ही कोई समस्या हुई वगैरह वगैरह, और किसी व्यक्ति ने तांत्रिक क्रिया क्यों की। मेरे अनुभव में मैंने जितने भी लोग देखे हैं जो इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं कि किसने करी, कहां से आई वगैरह वगैरह, वो जब तीसरे चौथे पांचवें आदमी के पास जाते हैं तो नाम भी बदलते रहते हैं और कारण भी बदलता रहता है। तो भाई ऐसे लोगों का मैंने कभी इलाज होते हुए नहीं देखा। विश्वास करो किसी एक व्यक्ति पर करना है तो, कि जिसने बताया है ठीक बताया होगा। अब आपको सोल्यूशन किस चीज पे रखना है कि ये जो समस्या हुई है इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो यहां वीडियो के माध्यम से एक बहुत विशेष संदेश मैं दे रहा हूं। अगर किसी को नेगेटिविटी पुराने टाइम से है तो आप ये समझ के चलिए कि जितने आप परेशान हैं उतनी आपके साथ जो नेगेटिविटी आई हुई है वो भी परेशान है, क्योंकि वो भी रास्ता भूल गई है। वो ये भूल ही जाती है कि अरे कोई मुक्ति नाम की भी चीज होती है, वो बस उन्हीं चीजों में अटक के रह जाती है। तो जब आप अपने लिए काम करते हैं तो नेगेटिविटी के लिए भी काम होता है, और जब आपकी नेगेटिविटी को वो चीजें लगती हैं तो वो आपको आशीर्वाद देके जाती है और आपकी स्टेट जीवन में बदलने लगती है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, यहां मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया इसको। तो आपको क्या करना है, आपके अंदर जो भी षड विकार है, आप देखिए भाई कौन सा है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, कुछ भी है, ये आपको कोई बताने नहीं आएगा। आप खुद ही इसको एग्जामिन कर सकते हैं कि वो कौन सा लोभ है जो आपके अंदर सबसे ज्यादा है। जैसे बहुत से लोग 50-55 साल के हो जाते हैं और उनकी वासना नहीं मरती। बहुत से लोगों के पास कितना भी पैसा आ जाए वो कभी चैरिटी करना नहीं सीख पाते, अपने पास ही उस पैसे को रिजर्व रख के बैठे रहते हैं। बहुत लोगों की उम्र 80 साल हो जाती है, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होता। तो आप देखिए कि आपको कौन सी चीज समस्या दे रही है, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि ये इस स्टेज से आगे बढ़े। तो उस चीज पे लगाम लगाइए और अपनी उस चीज को ठीक कर लीजिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं। आशा करता हूं दोस्तों इन 3 पॉइंट से नेगेटिविटी के बारे में आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आपकी जो नेगेटिविटी है उसका सलूशन करने में निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।